श्रीहरि गरुड़ पुराण चौथा अध्याय। नरक प्रदान करने वाले पाप कर्मों का वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वहां जाते हैं। इस महादुखदायी मार्ग में वैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान्न देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़, सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं। ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है, वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृषली का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला,
उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्ध आचरण करने वाले, उत्सुक और शास्त्रविहित कर्मों को त्यागने वाले, वे मूढ़ जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुँचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी अर्धदैहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से अर्धदैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थित सालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में भी पापी गिरते हैं। उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय और सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह और गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा में जल में
दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, वाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं वे नरकगामी हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केस योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं, जो दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला, तीर्थयात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहाँ से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव, जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंड में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे 80 पत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दे दिया जाता है। पानी पियो, अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती है और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे तारक्ष, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं, विस्तार पूर्वक उन्हें कहने की क्या आवश्यकता। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरि, पर्वत, तृण आदि ये स्थावर योनियाँ कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियाँ कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार
गरुड़ पुराण के अंतर्गत नरक प्रद पाप चिन्ह निरूपण नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीहरि पांचवा अध्याय कर्म विपाक वश मनुष्य को अनेक योनियां और विविध रोगों की प्राप्ति। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों पापी चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भिल्ल होकर रोगी होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी, मांस का भोजन करने वाला अंग वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाला के दांत काले होते हैं। लालचवश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्टान्न खाता है उसके गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेतकुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति, ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूल्हा लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकला कर बोलता है। झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख, उन्मत्त तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा, दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी, अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक, विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध, नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबुल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास, कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाले हैं, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेट का व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्य देव न करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होता है। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता, जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ करने वाला गर्दभ, बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौआ होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल
और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जलविहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला, बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलजोंक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगीदड़ी, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला लकड़बग्घा सल्लक शाही होकर ऋक्ष योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवना से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य कृकलास यानी गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट, गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट और मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्ठाभोगी सुअर शूद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह कामलंपट घोड़ा होता है। किसी के मरण शौच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। दिव्य द्रव्य भोक्ता देवलोक ब्राह्मण मुर्गे की योनि को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देवकार्य और पितृकार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिष की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट, पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म तथा लता होता है। परस्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है? ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना, वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्मस्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। अपने
आश्रित वेद शास्त्र पारायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे तारक्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियों तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नर की यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि के कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत, घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पास से बंधे रहकर कभी वे नरक में कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ।